हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PVVR एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, आज का जो हमारा वीडियो है वह है KVS क्लास 1 एडमिशन में दिए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के कोटा के ऊपर है, जैसे MP कोटा, चेयरमैन कोटा एंड स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में हम किस बात पर चर्चा करेंगे, तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि MP कोटा क्या है, चेयरमैन कोटा किसे कहते हैं, स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा क्या है, किस कोटे में कितनी सीट है, आपको कैसे मिलेगी, क्या किसी कोटे को प्राप्त करने के लिए हमें किसी पैसे को पेमेंट को करना पड़ता है, या अगर हमारे बच्चे का दाखिला इसमें से किसी भी कोटे में होता है तो क्या हमें फ़ीस देनी पड़ेगी विद्यालय में या नहीं देनी पड़ेगी, किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक कितनी सीटों को दिया जा सकता है, कौन सी सीटें, कौन सा कोटा विद इन दी लिमिट है, मतलब 40 सीट जो एक क्लास के लिए रखी जाती हैं, कक्षा 1 के लिए, एक सेक्शन के लिए, उसके अंदर काउंट होंगी या उसके बाहर काउंट होंगी। ठीक, इसका बेनिफिट क्या है, किस तरीके से ली जा सकती है, सब पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। तो अगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए नए नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले KVS क्लास 1 एडमिशन कोटा, MP कोटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोटा मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोटा, चेयरमैन कोटा, स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा। चलो अब बात करेंगे हम MP कोटा के ऊपर। तो पहले MP कोटा होता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। MP कोटा मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी क्षेत्र के निर्वाचित क्षेत्र में उस माननीय सांसद के अंडर आने वाले जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं या केंद्रीय विद्यालय हैं, उसमें माननीय सांसद जी कितनी सीट दे सकते हैं। सीट मिलने के बाद MP कोटा के अंदर एडमिशन होने के बाद बच्चे को फ़ीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, किसको मिल सकता है, हु कैन गेट, हाउ टू गेट, कैसे मिलेगा। ठीक, तो MP कोटा मैंने आपको बता दिया है कि माननीय सांसद जी को केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा हर MP को, हर माननीय सांसद जी को 10 कूपन रिलीज़ किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कितने कूपन? 10। इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितनी सीटें होती हैं और कैसे दी जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, सभी MP जी को केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 10 सीट, एक विद्यालय के अंदर 10 सीट देने का ऑफ़र रहता है। एक तरीके से उनको 10 कूपन दिए जाते हैं। उन 10 कूपन का इस्तेमाल करके वो 10 सीटें किसी एक विद्यालय में जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि निर्वाचित क्षेत्र के अंदर आता हो, में 10 सीटें दे सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर उनके निर्वाचित क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो क्या होगा। तो वो अपने साथ वाले निर्वाचित क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय में उन 10 कूपन का इस्तेमाल किन्हीं 10 बच्चों के दाखिले के लिए सिफारिश के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब ये जो सीटें हैं, 10 कूपन है, किस कक्षा से किस कक्षा तक दिए जा सकते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। इन कूपन का इस्तेमाल माननीय सांसद जी कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक में दाखिले के लिए बच्चे की सिफारिश के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, ये जो 10 सीटें हैं जो निर्धारित की गई, 40 सीटें हैं कक्षा की, मान लीजिए एक सेक्शन के लिए 40 सीट निर्धारित की जाती हैं, तो उस 40 सीट में इन 10 सीटों की गिनती नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि ये जो 10 सीटें हैं ये निर्धारित की गई सीटों से ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 10 सीटें। ठीक, आगे आगे चलते हैं। आइए, फ़ीस। ठीक है, हु कैन गेट एंड हाउ टू गेट। फ़ीस के लिए बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके बच्चे का दाखिला MP कोटा के अंदर होता है, क्या उसको फ़ीस देनी पड़ेगी? यस, बिल्कुल देनी पड़ेगी, क्योंकि यह MP कोटा है। और फ़ीस किसकी नहीं लगती है? RTE कोटा के अंदर एडमिशन लेने वाले बच्चों की। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो मेरा पहला वीडियो है क्लास 1 एडमिशन के लिए, आप उसको देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके मेरे उस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं।
अगली बात आती है कि किसको मिल सकता है, हु कैन गेट दिस एमपी कोटा, एनीवन। ठीक, जिसकी भी जान पहचान, रिलेशन, अगर आपकी जान पहचान है माननीय सांसद जी के साथ, नहीं भी है अगर, तो आप उनसे बार बार मिलकर, हाउ टू गेट, आप उनसे बार बार मिलिए, रिक्वेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो आपको उन 10 कूपन में से एक कूपन या एक सीट आपके बच्चे के लिए सिफारिश कर दें। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि एमपी कोटा गवर्नमेंट वाले व्यक्तियों के लिए ही है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कैटेगरी 5 नॉन गवर्नमेंट जॉब, जिन व्यक्तियों की, जिन माता पिता की सरकारी नौकरी नहीं है, वो भी इस कोटे का फ़ायदा ले सकते हैं। बशर्ते, शर्त क्या है कि आपको माननीय सांसद जी से बार बार मिलना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपके बच्चे की इम्पोर्टेंस, कि आपका बच्चा कितना अच्छा है, उनको फ़ायदा बताइए कि अगर आपकी सिफारिश से मेरे बच्चे को दाखिला मिलता है और मेरा बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो इससे आपका भी नाम होगा। ठीक है, हाउ टू गेट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉन्टैक्ट एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटर फिलिंग फॉर्म, मतलब क्या माननीय सांसद जी कोई लेटर लिखेंगे या आपको ऑनलाइन फिल फॉर्म भरना, जो फॉर्म आता है ऑनलाइन फॉर्म, उसको भरना चाहिए या नहीं। तो पहली बात, लेटर नहीं लिखते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, किसी किसी केस में लिखते हैं, लेकिन जनरली एमपी माननीय सांसद जी क्या करते हैं, जो 10 कूपन केवीएस ने उनको निर्धारित किए हैं, दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करके बच्चों को दाखिले के लिए सिफारिश करते हैं। ठीक है, और केवीएस उसको मना नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, क्या हमें इसके बाद भी, मान लीजिए हमारी बात हो जाती है एमपी जी से हमारे बच्चे के दाखिले के लिए, क्या उसके बाद भी हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहिए? मैं बिल्कुल कहूँगा आप ऑनलाइन फॉर्म को ज़रूर भरिए। इसके पीछे कारण क्या है, मान लीजिए आप कैटेगरी 5 से, यानी कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, क्या पता उस साल उस विद्यालय में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की जो दाखिले के लिए जो एप्लीकेशन वो कम रह जाएं और आपके बच्चे का दाखिला बिना एमपी कोटे में हो जाए। आप पॉजिटिव सोच रखिए, आप दोनों काम करिए, ऑनलाइन फॉर्म भी भरिए, चाहे आप कैटेगरी 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों, 4 के हों या 5 के, और साथ के साथ बार बार एमपी जी से प्रार्थना करते रहिए, मिलते रहिए, उनको याद दिलाते रहिए, ताकि वो एक सीट, एक कूपन आपको, आपके बच्चे के लिए सिफारिश करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे, क्या हमें कोई पैसा देना पड़ेगा उनको एमपी सीट के लिए? नहीं, हमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, फिर मैंने भी कहा था कि केवीएस संगठन, अगर कोई एमपी या माननीय सांसद जी हमारे किसी बच्चे की सिफारिश उन 10 कूपन के अंदर करते हैं बच्चे के दाखिले के लिए किसी विद्यालय में, तो क्या केवीएस या केंद्रीय विद्यालय मना कर सकता है? मैंने कहा था बिल्कुल नहीं। हाँ, एक पॉज है यहाँ पर, किस केस में बच्चे का दाखिला एमपी कोटे में नहीं हो सकता है? अगर उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे उसका एज कम से कम 5 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का बच्चा होना चाहिए कक्षा पहली में। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चे का नहीं मिलता है, आपका बच्चा 5 साल से कम है या 7 साल से ज़्यादा है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा आप ऑनलाइन फॉर्म को मत भरिए। ठीक, और एमपी कोटा का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि वो कोटा, उस कोटे की सीट व्यर्थ हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, आपके बच्चे को दाखिला नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात हो गई, 10 सीटें हैं, 10 कूपन हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक समराइज है, टोटल 10 सीट्स, क्लियर, एमपी कोटा के अंदर 10 सीट्स। ठीक, 10 कूपन मिलते हैं, केवीएस जारी करता है, उनकी निर्वाचित क्षेत्र में होना चाहिए, कक्षा पहली से लेकर 9वीं तक होना चाहिए, 9वीं तक ही, 10वीं 11वीं 12वीं में एमपी कोटे में दाखिला नहीं होता है। ठीक है, फ़ीस बच्चों को पे करनी पड़ेगी, किसे मिल सकता है? किसी को भी मिल सकता है। एमपी कोटा को लेने के लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही होनी चाहिए। कैसे मिलेगा? कॉन्टैक्ट और रिक्वेस्ट करते रहिए, मिलते रहिए। लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, या एमपी जी को लेटर लिखना नहीं पड़ता है, कूपन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन फॉर्म अवश्य भरें, ज़रूरी भरें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वही समरी है। अब हम बात करेंगे स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा के बारे में। अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न क्या आता है कि स्पॉन्सरिंग एजेंसी हम कहते किसे हैं? तभी तो आपको पता चलेगा कि इस कोटे का इस्तेमाल हमें करना कैसे है।
तो पहली चीज़ बता देता हूँ, यह कोटा सरकारी कर्मचारियों के लिए है। किसके लिए? खासकर जो स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है, जिस डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विद्यालय है उस डिस्ट्रिक्ट के सरकारी कर्मचारी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पॉन्सरिंग एजेंसी किसे कहते हैं? मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोई केंद्रीय विद्यालय किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ABC डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई केंद्रीय विद्यालय आता है, तो ABC डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या कलेक्टर सर होंगे, ठीक, जब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस केंद्रीय विद्यालय को चलाने के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाता है या ज़मीन देता है, तो वो उस केंद्रीय विद्यालय की स्पॉन्सरिंग एजेंसी मानी जाती है। ठीक है, तो स्पॉन्सरिंग एजेंसी आपको पता लग गया। अगर कोई ज़मीन रेलवे ज़मीन एरिया के अंदर आती है तो रेलवे डिपार्टमेंट उसकी स्पॉन्सरिंग एजेंसी हो जाएगी। डिफेंस के एरिया में आती है तो डिफेंस उसकी स्पॉन्सरिंग एजेंसी हो जाएगी। तो इस प्रकार जिस भी क्षेत्र के अंदर वह केंद्रीय विद्यालय जिसने ज़मीन उपलब्ध कराई है, जिस भी एजेंसी ने, चाहे वो प्रोजेक्ट के अंदर है तो प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो उस एजेंसी को हम स्पॉन्सरिंग एजेंसी कहते हैं। कितनी सीटें हैं आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा के अंदर एक क्लास के एक सेक्शन के अंदर 5 सीटें दी जाती हैं। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि अभी हमने बात की थी MP कोटा में 10 सीट मिलती हैं। ठीक है, 10 सीट वो निर्धारित सीट से ज़्यादा रहती है, मतलब 40 से ज़्यादा रहती हैं। लेकिन ये जो सीट है ये विदिन 40 सीट रहती है। कहने का मतलब है कि जो कुल 40 सीटें हैं, 40 में से 5 माइनस हो जाएंगी स्पॉन्सरिंग की, तो कुल 35 सीटें बचेंगी स्पॉन्सरिंग कोटा के बाद। तो ये जो सीटें हैं 40 सीट के अंदर की सीटें हैं, एक्स्ट्रा सीटें नहीं आती। ठीक है, तो एक सेक्शन के लिए 5 सीट। अगर 2 सेक्शन का स्कूल है, मान लीजिए क्लास 1 के लिए A और B 2 सेक्शन है, तो कुल 10 सीटें क्लास 1 के लिए स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा के अंदर निर्धारित की जाती हैं। अब चलते हैं कि क्या सिर्फ क्लास 1 के लिए दी जाती है? सेकंड क्लास से लेकर 9 तक नहीं मिलता है, क्योंकि 10th +1 +2 में एडमिशन नहीं होता है किसी कोटे के अंदर। तो मैं बात करूंगा, हाँ, क्लास 1 के अलावा भी क्लास दूसरी से लेकर क्लास 9वीं तक भी कुल 10 सीटें दी जाती हैं। लेकिन शर्त क्या रहती है कि वो 10 सीटें किसी एक क्लास के अंदर नहीं दी जाएंगी। एक क्लास के अंदर चाहे वो सेक्शन 2 हो या 3 हो, 2 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। ठीक है, मान लीजिए क्लास 1A और B मिलाकर 2 सीटें ऑलरेडी दी गई हैं, तो क्लास 1 के अंदर तीसरा बच्चा स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा के अंदर दाखिला प्राप्त नहीं कर सकता। कुल 10 सीटें इस्तेमाल करनी है कक्षा दूसरी से लेकर 9वीं तक, जिसमें मैक्सिमम एक क्लास के अंदर 2 सीटें स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा से मिल सकती हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बात करते हैं कि हु कैन गेट। तो मैंने आपको बता दिया है कि एम्प्लॉई अंडर द स्पॉन्सरिंग एजेंसी, यानी कि जो उस डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयज़ हैं या स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रांसफरेबल हैं, नॉन ट्रांसफरेबल हैं, उनको इसके अंदर दाखिला मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए कि क्या जो एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या सेंट्रल ऑटोनमस बॉडीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको दाखिला मिल सकता है क्या इस कोटा के अंदर? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। किस केस में? मान लीजिए 5 सीटें मैंने आपको बताई एक सेक्शन के लिए हैं, और वहाँ से जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने 3 ही एम्प्लॉयज़ ने उन 5 सीटों के कोटा के लिए अप्लाई किया है। तो कितनी सीटें बच गई प्यारे दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास 5 - 3 यानी कि 2 सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब ये जो 2 सीटें हैं इसको क्या करेंगी स्पॉन्सरिंग एजेंसी, जो उस एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या ऑटोनमस बॉडीज़ के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये सीट स्पॉन्सरिंग एजेंसी दे सकती है। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि अगर जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी के एम्प्लॉयज़ की संख्या 5 से ज़्यादा हो जाती है अप्लाई करते समय, उस केस में क्या होगा? तो उसके लिए भी बता देता हूँ। मान लीजिए जो एजेंसी है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी के जो एम्प्लॉयज़ अगर 5 से ज़्यादा अप्लाई करते हैं 5 सीट के लिए, मान लीजिए 10 लोगों ने अप्लाई किया है और सीट 5 है, तो उस केस में क्या करेंगे कि लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? लॉटरी सिस्टम का। अब लॉटरी में से जिन 5 लोगों का नाम आएगा उन 5 लोगों को सीट दी जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जनरली स्टेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, अदर देन अगर सारी सीट फिल नहीं करते हैं स्पॉन्सरिंग एजेंसीज के एम्प्लॉयज़,
तब हम किसको देते हैं, सेंट्रल, जनरली सेंट्रल ऑटोनमस बॉडीज़ को, एम्प्लॉयज़ को फिर हम ये सीट ऑफ़र या स्पॉन्सरिंग एजेंसी ऑफ़र करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने बात कर ली, कौन ले सकता है मैंने बता दिया है, कैसे मिल सकता है आपको बता दिया है। ठीक, आप जो एजेंसी है अगर आप उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ के मैंने पहले बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे बात करते रहिए, वो उन्हीं के थ्रू आपको यह सीट मिल सकती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर यह भी बताया है कि 40 में से 5 सीट माइनस हो जाती हैं, ये वाली 5 सीट 35 रहती हैं, लेकिन एमपी कोटा के केस में वो सीट 40 से अलग रहती हैं। ठीक है, अगर 10 बच्चों का जो एडमिशन एमपी कोटा में होता है तो 40 + 10 50 बच्चे एक क्लास के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे चेयरमैन कोटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेयरमैन कोटा, आप चेयरमैन कहते किसे हैं, कौन होता है, कितनी सीट होती हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कैसे मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, चेयरमैन जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंदर डीसी यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर सर, उस एरिया के अंदर आने वाले विद्यालय के क्या रहते हैं, चेयरमैन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह सकते हैं, कलेक्टर रह सकते हैं। रेलवे एरिया के अंदर तो रेलवे के जो हेड रहेंगे वो उसके चेयरमैन रहेंगे। डिफेंस एरिया में डिफेंस के जो यूनिट कमांडर रहते हैं वो उसके चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, और इनमें किस क्लास से किस क्लास तक के लिए वो सीट दे सकते हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9वीं तक। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसको जाने से पहले कितनी सीट दे सकते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। मैक्सिमम 2 सीट्स, कुल 2 सीटें, ज़्यादा नहीं हो सकती। 2 से ज़्यादा मतलब कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक सिर्फ 2 सीट दे सकते हैं। उनके पास कितनी सीट अवेलेबल हैं, सिर्फ 2। चाहे वो कक्षा 1 में ही 2 दे दें, चाहे दूसरी में 2 दे दें, या पहली में 1 या 7वीं में दूसरी दे दें, ये उनके हाथ में। तो इसका क्या है, आपको जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। ठीक है, इस सर्विस पे मिलती हैं, आप जल्दी जाएंगे जल्दी। ये शर्तें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट गेट, फर्स्ट टू गेट हर कोटा के अंदर लागू होते हैं। मान लीजिए किसी भी कोटा में आप जाएंगे, पहले जाते हैं तो आपको सीट आसानी से मिल सकती है। तो जल्दी से जल्दी आप कोशिश करते रहिए, बात करते रहिए, ताकि ये कोटा आपको मिल सके। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि चेयरमैन कौन है उस विद्यालय का। ठीक है, तो आप उस कंसर्न केवी की वेबसाइट पर जाइए। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो आप विद्यालय में जाकर भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको विद्यालय की वेबसाइट पता है तो आप उसमें जाएंगे, लिस्ट ऑफ बीएमसी मेंबर्स। अब बीएमसी क्या होता है, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी। विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के जो हेड रहते हैं वो चेयरमैन रहते हैं। और जनरली मैंने बता दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या डिफेंस एरिया में यूनिट कमांडर, रेलवे एरिया के अंदर रेलवे के जो हेड होते हैं वो क्या रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, हाउ, वही है कॉन्टैक्ट एंड रिक्वेस्ट, सभी में यही जानकारी लागू होती है कि कैसे मिलेगी। आप उनसे जाकर बार बार मिलिए, रिक्वेस्ट करिए, अपने बच्चे की एबिलिटी को बताइए, उनसे उनका क्या फ़ायदा हो सकता है, आपका ही नाम होगा। अगर आप सिफारिश करेंगे, बच्चा अच्छा करता है तो ये कहा जाएगा कि आपकी सिफारिश पर, तो आपका ही इसमें आपको ही बेनिफिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए अभी बताया कि आपको विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर कैसे चेक करना है। तो ये एक विद्यालय की केवीएस के विद्यालय की एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। जैसा आप देख रहे हैं, होम पेज है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक लिखा हुआ है वीएमसी मेंबर्स। ठीक है, वीएमसी मेंबर यानी कि विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स। आप इस ऑप्शन पर जाकर क्लिक करिए। ठीक है, जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, ऐसा पेज खुलेगा तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला नाम श्री सामर्थ वर्मा, आईएएस कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। स्टेटस क्या है, चेयरमैन। क्लियर, तो क्या है ये, चेयरमैन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कि कौन चेयरमैन है आपको आसानी से पता चल जाएगा। आपको अगर डिफेंस एरिया में है तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि कौन चेयरमैन हो सकता है। रेलवे के एरिया के अंदर आता है तो आपको समझ में आ जाएगा प्यारे दोस्तों कि कौन चेयरमैन हो सकता है। आप पता भी कर सकते हैं, विद्यालय में जाकर प्रिंसिपल सर से पूछिए, स्टाफ से पूछिए, आपका कोई लिंक है, जान पहचान है तो उनसे पूछिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि चेयरमैन कौन है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को बहुत कुशलता से, सावधानी से, आराम से, तसल्ली से देखा है। ठीक, तो आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए।
आपके जितने भी प्रश्न होंगे, अगर मेरे को लगता मेरे पास उनका जवाब होगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। आप चाहते हैं कि मैं कोई किसी और विषय में कि क्लास 1 के एडमिशन में आपको कोई एक ऐसा टॉपिक जिस पे आपको डाउट हो, मैं वीडियो बनाऊं जिस पर, आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर कोशिश करूंगा, वीडियो बनाकर डालूंगा आपके लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।